ठीक है। तो यहाँ पे आप देखना कोटक के ये पूरा अपन देखें तो आज मार्केट काफी डाउन हुआ है। निफ्टी भी आप देखोगे तो टॉप से काफी अच्छा दिखा है। यहाँ पे अपन देख सकते हैं सुपर स्टार इन्वेस्टर में अपन जाएंगे तो यहाँ पे आप देखो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के बारे में पता चल जाएगा आपको। कितनी कितनी नेटवर्क है, राधाकृष्ण दमानी की, प्रेम जी एसोसिएट, राकेश झुंझुनवाला है ना, रेखा झुंझुनवाला, आकाश बंसाली, ये सब इनके यहाँ पे पोर्टफोलियो वगैरह दे रखे हैं। तो ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं, है ना। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में कौन कौन से आ जाएंगे, जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, एसबीआई ग्रुप है, एसबीआई ग्रुप है, आईजीएफसी ग्रुप है। इनके सबके अपने अपने ग्रुप बने हुए हैं ना। रिलायंस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ना। एसबीआई ग्रुप में सारा आ जाएगा। एसबीआई थोड़ा उसमें अलग रहेगा वहाँ पे ना, आईसीआईसीआई बैंक है, क्योंकि ये क्या है, म्यूचुअल फंड कंपनीज वगैरह भी ना, गवर्नमेंट पेंशन फंड है। एफआई इन्वेस्टर्स की बात करें तो एफआई इन्वेस्टर जितने भी बाहर के जो इन्वेस्टर्स वगैरह होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देखो गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबली जो चलता है, वैनगार्ड फंड है ना। जो यूएसए का जो है वो सेकंड नंबर का बड़ा फंड है, फर्स्ट नंबर पे ब्लैक रॉक आता है ना। यूरोपीय ग्रोथ फंड है, नालंदा इंडिया फंड है। ओके, यहाँ पे स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड है। ये सारे सारे जो हमारे ये हो जाएंगे, ये एफआईज होते हैं। तो एफआईज ने कितना बेचा, कितना सेल किया, उसका अपन डेटा देखने वाले हैं यहाँ पे। चलो अपन पहले इसको गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर को देखते हैं यहाँ पे। ओके, अब इस पे आप देख सकते हो नेटवर्थ कितना बता रखा है, कंपनी कितनी होल्ड कर रखी है इन्होंने, सीमेंट में, ऑयल में, बैंकिंग में, ऑटोमोबाइल्स में कितना कितना कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कितनी कितनी होल्डिंग कहाँ कहाँ है, फ्रेश एंट्री इन पोर्टफोलियो, कितने फ्रेश एंट्रीज इन्होंने बनाई है अपने पोर्टफोलियो में, और फ्रेश एग्जिट कहाँ कहाँ करा है इन्होंने, ये आपको पता चल जाएगा यहाँ से, ठीक है। चेंज इन होल्डिंग फ्रॉम लास्ट क्वार्टर में इन्होंने कितनी की कहाँ कहाँ चेंजेस वगैरह किए हैं, या इसका आइडिया लग जाएगा आपको। मतलब इसका मतलब ये पता लगा सकते हो कि हाँ ये कंपनी अच्छी परफॉर्म कर सकती है, तो मतलब फाइनेंशियली थोड़ी सही कंपनी है, तो इनमें कई सारी ऐसी कंपनी मिल जाएगी आपको जो थोड़ा सा अच्छा कर रही होगी, है ना। एफआईएस का इन्वेस्टमेंट हो गया, बल्क एंड ब्लॉक डील, है ना। कई सारी डील्स ऐसी होती है जो आपस में होती है, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस और गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर के आपस में ही यहाँ पे एक डील हो गई है ना। मतलब ये है कि ये ओपन मार्केट में नहीं होते हैं, ये स्टॉक जो होते हैं, ये शेयर जो होते हैं ओपन मार्केट में नहीं होते हैं रिलीज। आप ये दोनों ही जो बेनिफिशियरीज है ना, ये आपस में यहाँ पे डील कर लेती है, तो एक के पास से दूसरे के पास मिल जाते हैं यहाँ पे स्टॉक। तो यहाँ पे क्वांटिटी आप देख सकते हो, काफ़ी बड़ी क्वांटिटी है। दोस्तों अगर ऑफलोड करेंगे ओपन मार्केट में तो सेल ऑफ आ सकता है बहुत बड़ा, तो इसलिए है ना। यहाँ पे इनसाइडर और एसाइड, मतलब इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह भी अगर देख रही हो तो यहाँ पे अपन देख सकते हो क्या एडमिट स्ट्रक्चर में किसने किसने होल्डर नेम क्या है ना, एक तरीके से। तो जो भी है मतलब जो भी टाइप की चीज़ें होती है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ओके, अभी यहाँ पे अपन सुपर स्टार ट्रेडर्स में, अच्छा जो डीआईज वगैरह होंगे, डीआईज वगैरह में ही आ जाएंगे इंस्टीट्यूशनल, ये सारे डीआईज ही हैं हमारे। ये जितने भी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का आप अगर होल्डिंग वगैरह देखोगे तो ये सारी सारी डीआईज ही हो जाएंगे। यहाँ पे इंक्रीज किया है इन्होंने स्टेक आईएफसीआई में और गेल में, है ना। कुछ ये चेंज हो रही होगी, अच्छी हो रही होगी, इसलिए अपन ने यहाँ पे इनके बारे में देखा। अब हम देखने वाले हैं यहाँ पे कि जो डेटा होता है, एफ आई और डीआईज का जो डेटा होता है वो डेटा मैं समझाने वाला हूँ आपको। ओके, यहाँ पे आए अपन और ये देखो, ठीक है। एफ आई और डीआईएस का डेटा, एफ आई डीआईएस बता दिया मैंने आपको। एफ आई डीआईएस का डेटा आप देखना समझ रहे हैं यहाँ पे क्या कैसे आता है, रोज शाम को ये अपडेट होता रहता है। अब जैसे कल की बात मैं करूँ, है ना, कल की बात करूँ तो 12 अगस्त के दिन क्या क्या हुआ यहाँ पे, इसके बारे में बात करने वाले हैं। एफ आई का कैश मार्केट में डेटा और डीआईएस का कैश मार्केट में क्या किया है। एफ आई ने कैश मार्केट में 4,000 करोड़ के आस 4,650-80 करोड़ के आसपास का जो है वो यहाँ पे सेल किया है ना। एफ आई ने कैश मार्केट मान के चलो, उनके पास एसबीआई था, रिलायंस था, जो भी था उन्होंने वहाँ पे सेल किया, और उसको बाय किसने किया है, डीआईएस ने। डोमेस्टिक जो है यहाँ पे इन्वेस्टर्स या म्यूचुअल फंड वगैरह कोई फंड हाउस है तो उन्होंने यहाँ पे क्या करा, डीआईएस ने क्या करा, बाय, इन्होंने बाय किया और कल उन्होंने सेल किया, राइट। एफआईएस का इंडेक्स फ्यूचर, इसको ओपन करूंगा मैं, तो आप देख सकते हो एफआईएस ने इंडेक्स फ्यूचर में क्या क्या किया है यहाँ पर। देखो निफ्टी के यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर है ये, है ना। तो इंडेक्स फ्यूचर क्या करा उन्होंने, निफ्टी को सेल किया था कल, है ना। ये मतलब कल की एक्टिविटी बता रहा है यहाँ पे, एफआईडीआई की कल की जो एक्टिविटी वो है। बैंक निफ्टी को उन्होंने क्या करा, बाय करा यहाँ पे। फाइनेंशियल सर्विसेज को क्या करा, यहाँ बाई किया, है ना। नॉर्मली सबसे ज्यादा ट्रेडिंग आपको दिखाई देगी, वो यही दिखाई देगी, निफ्टी और बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग दिखाई देगी। तो इनकी डेटा को ठीक से इंटरप्रेट करना बड़ा जरूरी है ना। यहाँ पे एक और चीज आ जाता है हमें यहाँ पे, जस्ट सेकंड, ये थोड़ा न्यू वर्जन अवेलेबल है इसका, तो वो ओपन ओपन करने वाला है। हाँ ठीक है, ठीक है। ये थोड़ा सा, ये देखो यहाँ पे एफ आई डी आई का डेटा आ गया हमारे सामने। अब यहाँ पे देखना एफ आई इंडेक्स ऑप्शन, है ना। इंडेक्स ऑप्शन में सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग वगैरह हो रही है, तो उसको अपन यूज़ कर देखने वाले हैं। अब निफ्टी फिफ्टी में अगर आप देखोगे यहाँ पे,
तो क्या हुआ है, यहाँ पे इतने ऑप्शन सेल हुए हैं यहाँ पे निफ्टी के 1000 करोड़ के आसपास के ऑप्शन सेल हुए हैं। निफ्टी बैंक की बात करेंगे 10,000 करोड़ की यहाँ पे ऑप्शन में सेलिंग हुई है। फिनांस निफ्टी में देखोगे तो इतना सेलिंग हुई है। मिड कैप निफ्टी सेलेक्ट करोगे ना यहाँ पे, तो इसमें यहाँ बाइंग हुई है। अगर आप मिड कैप निफ्टी की कल बात करोगे, क्योंकि मिड कैप निफ्टी में क्या था कल बताओगे, कल एक्सपायरी थी मिड कैप निफ्टी की। मंडे को क्या होता है, मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी होती है, तो वहाँ पे ये सब हुआ है और आज यहाँ पे ऑप्शन वगैरह सेल वगैरह हुए हैं। ठीक है, इनको और डिटेल में एक्सप्लेन करना जरूरी है क्योंकि इतने जल्दी नहीं आएंगे तुम्हें समझ में। अब यहाँ पे देखोगे ना आप 9 अगस्त को सब में बाइंग हुई है ना। एफआईएस ने भी कैश मार्केट में बाइंग करी है, डीआईएस ने बाय करी है, एफआईएस ने इंडेक्स ऑप्शन फ्यूचर्स में भी यहाँ पे निफ्टी के फ्यूचर्स को बाय करते हुए काम करा है। इंडेक्स ऑप्शन की बात करें तो निफ्टी में ऑप्शन बहुत बाइंग हुए हैं, पर फाइनेंशियल बैंक निफ्टी और निफ्टी में सेल हुए हैं, है ना। तो आज का अगर जो डेटा आएगा ना, वो अपन बात करेंगे कि आज का डेटा क्या आता है, क्योंकि अभी अभी का चार्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे चार्ट देखना निफ्टी में बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है। बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों में सेल हुई है यहाँ पे। निफ्टी और बैंक निफ्टी अगर देखोगे तो यहाँ पे दोनों में आपको दिखाई दे रहा है सिंपली कि ये एक तरीके से सेल ऑफ वाला सिग्नल बना हुआ है ना। सेल चल रहे हैं यहाँ पे। अब ये हो सकता है कल वापस गिव ओपनिंग होके भी दे दे, तो क्या हुआ है एक्चुअल में, एक्टिविटी कैसी क्या रही है वो अपन को पता चलेगी। और फाइनेंशियल निफ्टी में आज क्या हुआ है, अगर हम यहाँ पे देखें फाइनेंशियल निफ्टी की बात करूँ तो फाइनेंशियल निफ्टी में ये ऑप्शन ये पोजीशन पड़ी हुई है यहाँ पे, ये देखो। फाइनेंशियल निफ्टी में भी यहाँ पे ऑप्शन को सेल किया गया है और बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे सेल किया गया है। तो मतलब एक तरह से बैंक निफ्टी की अकॉर्डिंगली होती है ट्रेडिंग। ओके, क्योंकि बैंक निफ्टी में क्या होता है, यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं और ऑप्शंस जो होते हैं वो दोनों साइड सेल करके एक पोजीशन बना ले जाते हैं कि मान के चलो इस रेंज में हम मार्केट को क्लोज करना चाहते हैं, तो इधर के ऑप्शन भी जीरो होने वाले हैं आपके, और इधर के ऑप्शन भी जो होंगे ना वो भी जीरो हो जाएंगे आपके। तो ऐसे ट्रेडिंग देखी जा सकती है। ओके, अब यहाँ पे हम एफ आई और डी एस के डेटा और दिखाता हूँ मैं आपको भी। यहाँ पे देखना, ये थर्सडे का डेटा है। थर्सडे को देखना, थर्सडे को क्या हुआ था यहाँ पे, निफ्टी में कितने हज़ार करोड़ की ट्रेडिंग हुई थी, 3,000 करोड़ के आसपास का यहाँ पे ट्रेड हुआ है यहाँ पे। ओके, और एफ आई के इंडेक्स फ्यूचर में आप देखोगे तो इतना करोड़ का यहाँ पे सेल हुआ है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे थर्सडे का अगर एक बार चार्ट देखें निफ्टी का, तो क्या हुआ था निफ्टी में थर्सडे के दिन, यानी लास्ट एक्सपायरी के दिन, थर्सडे एक्सपायरी होती है निफ्टी की। ओके, तो ये आप देख लो यहाँ पे थर्सडे। ओके, ये थर्सडे को देख लो। यानी नॉर्मली क्या हुआ है कि यहाँ पे ऑप्शन बाइंग करके काम किया गया है। दोनों साइड होता है, क्योंकि आजकल भी एफआईएस वगैरह भी ऑप्शन बाइंग करके भी हो जाता है कोई। इतना इतना 1000 करोड़ का यहाँ पर ट्रेड बना है ये प्रॉपरली। तो इससे अपन को पता लग जाएगा कि ये अच्छा, ये तो थोड़ा सा रॉन्ग इंटरप्रेट कर सकता है कभी कभी आपके लिए, क्योंकि ये एक दिन बाद का ही आपको डेटा बताएगा। पर ये डेटा जो है ना, ये आपके काम आ सकता है यहाँ पे। एफ आई डी एस कितना बाय कर रहे हैं, कितना सेल कर रहे हैं, कहाँ से निकल रहे हैं, कहाँ पे एंट्री ले रहे हैं, ये सब चीज़ें है ना। ये अब ये देखो कैश मार्केट का अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको डेटा मिल जाएगा 4,000 करोड़ का, है ना, 4,000 करोड़ का, है ना। ये कितना कौन सेल कर रहा है, ये फायदा। तो डीआईएस की बात करें तो डीआईएस लगातार बाई कर रहे हैं। डीआईएस मार्केट को होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। डीआईएस में कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स वगैरह हो जाएंगे सबसे बड़े तो, है ना। ये देख सकते हो मंथली वाइज अगर देखो तो मंथली में पूरे लास्ट अभी इस करंट मंथ में हमने कितना सेल हो चुका है यहाँ पे 25,000 करोड़ का। लास्ट मंथ में उन्होंने बाई किया था 2 मंथ से, और उससे पहले सेल अब इस मंथ में सेल हुआ है। डीआईएस का आप देखोगे, डीआईएस ने बहुत अच्छा खासा बाई किया है यहाँ पे। मार्केट को जितना भी ये सेल ऑफ कर रहे हैं तो डीआई बाई कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो लगातार डीआई बाई ही कर रहे हैं यहाँ पे ना। ईयरली बेसिस पे भी देखोगे तो ईयरली बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं, है ना। तो आपको आइडिया लगा रहेगा कि यहाँ पे ईयर बेसिस पे क्या रहा है। 2008 में डीआईएस ने क्या किया, एफ आई एस ने अभी तक क्या किया हुआ है, 2008 में सेल किया, इन्होंने सेल किया, है ना। कौन कौन से ईयर्स में इन्होंने मोमेंटम किया, 2022 में इन्होंने काफ़ी अच्छी खासी सेलिंग कर दी, यहाँ पे सेलिंग कर दी। डीआईएस की बात करो तो डीआईएस ने लगातार यहाँ बाई किया, ये मार्केट को होल्ड करने की कोशिश कर रही है। तो मतलब ये है कि जब तक कि डीआईएस सेल ना करना स्टार्ट करे तब तक मार्केट गिरने के चांस थोड़े कम नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम क्या देखेंगे, आज हम देखेंगे कि डीआई क्या करते हैं। डीआई यहाँ पर सेल करके जाते हैं, बाय करके जाते हैं, क्योंकि आप डीआई देखोगे ना तो यहाँ को ज़्यादा बाई नहीं किया, यहाँ पे ज़्यादा थोड़ा बहुत बाई किया, यहाँ पे अच्छा बाई किया, यहाँ पे अच्छा बाई किया, तो आपको प्रीवियस डेटा पता चल जाएगा। तो एक्चुअल में होता क्या है मार्केट में, अभी अगर आप यहाँ पे करंट मार्केट की बात करें तो यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, बस यहाँ पे क्या ट्रेडिंग हो रही है ना। मार्केट में एक तरीके से यहाँ पे ये देखो ट्रेडिंग हो रही है। जो 400 के जो कॉल ऑप्शंस वगैरह है उनमें पैसा ट्रेड हो रहा है, इनमें नीचे ट्रेड हो रहा है। तो ये वाले ऑप्शन से ये सेल हो रहे हैं, ये वाले ऑप्शन ये सेल हो रहे हैं। तो एक तरह से यहाँ पे एक रेंज में मार्केट में कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है ना। मैनिपुलेशन कहते हैं इसको, मार्केट का मैनिपुलेशन, ये होता रहता है, बड़ा कॉमन है ये। कॉमन प्रैक्टिस वगैरह हैं। जैसे क्या होता है कि अभी ये नीचे गिर रहा है, अब मैं ऑप्शन को अभी आपको एक्सप्लेन किया नहीं है, ऑप्शन जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो इसकी बात करेंगे। पर जिन लोगों को आइडिया है इस चीज़ का, तो ये 50,000 700 के आसपास का कॉल ऑप्शन यहाँ पर सेल करके, 800 का कॉल ऑप्शन सेल करके, या फिर अगर पता है कि ये गिर सकता है और आपको ये भी आइडिया है कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का ड्रॉ मोमेंटम है और ट्रेंड लाइन बनाने के बाद गिर सकता है, तो 50,600 की पुट ऑप्शन में काम किया जा सकता था, है ना। तो ये है, बट ये इफ एंड बट्स होता है, बिकॉज यहाँ पे भी सेल आया था, एग्जिट भी करना होता है। स्टॉप लॉस अगर साथ में अगर देखा जाए ट्रेड किया जाए तो कोई इशू नहीं है। अगर स्टॉप लॉस का ध्यान ना रखा जाए तो फिर इशू इशू है, फिर उसके बाद आप मतलब स्टक हो जाते हो चीज़ों में लेकर। ये है, ठीक है।
तो एक ही हमने ये चीज़ देख ली। FIDS का डेटा मैंने आपको 20 से समझा दिया है। FIDS का डेटा और प्रॉपरली तब समझ पाएंगे जब यहाँ पे हम ऑप्शन के बारे में और थोड़ा जान लेंगे। ओके, देखो ये सेबी के अकॉर्डिंगली अगर आप डेटा देखोगे, सेबी के अकॉर्डिंगली इतना डेटा आ रहा है यहाँ पे, है ना। FPI सेक्टोरल एक्टिविटी, है ना। सेक्टोरल एक्टिविटी में अगर हमने देखे थे यहाँ पे कौन कौन से क्वार्टर में कितना कितना कैपिटल यहाँ पे निकला है, कौन से क्वार्टर में कितना कितना कैपिटल यहाँ पे आया है, यानी कि कौन से सेक्टर को रोटेट किया जा रहा है ना। तो इक्विटी के अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो यहाँ पे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अगर देखें तो 31/7/2024, है ना। ये मतलब ये लास्ट हर 15 दिन का डेटा आता है यहाँ पे ना, हर 15 डेज में। देखो 13/6/24, 15/7/24, है ना। तो ये लास्ट जो मतलब 15 डेज में इतना करोड़ का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ IT कंपनीज में। ठीक है, तो ये आप यहाँ से देख सकते हो, है ना। और पिछले कुछ क्वार्टर में बढ़ता ही गया है यहाँ पे, मतलब नेगेटिव था, फिर यहाँ नेगेटिव था, फिर उसके बाद तो यहाँ पे ग्रो ही करा है इन्होंने। और IT भी देखोगे तो IT मोमेंटम दिया ही दिया है इसमें। मेटल्स और माइनिंग अगर चेक करोगे तो मेटल्स और माइनिंग में भी आपको सेम ऐसा ही ट्रेंड दिखाई देगा। ऑटोमोबाइल्स में भी दिखाई देगा आपको ऐसे ही सिंपल उसी टाइप का ट्रेंड। हेल्थ केयर का भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या जैसे ही 31 हो चुका है ना, वीक 15 मतलब 15 तारीख के आसपास फिर से यहाँ पे डेटा आएगा। तो डेटा चेक करना कि किसमें क्या क्या चेंज आया है, कहाँ पे ग्रोथ आई है, यानी एक तरीके से मतलब ग्रो हुआ है, नंबर जो है बढ़ा है, नंबर घटा है, वहाँ पे ये देखना जरूरी है। तो कंज्यूमर सर्विसेज वगैरह है तो यहाँ पे अच्छा पैसा था, अब इसमें कम हुआ है ना, ये सब चीज़ें। और ये भी देखना है कि कहाँ कहाँ से निकल रहा है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो गया, ऑयल एंड गैस में सर्विस का थोड़ा सेल ऑफ हुआ है, केमिकल्स में से पैसा निकला है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में से निकला है, सर्विस हो गया, पावर में से निकला है। पहले पावर बहुत अच्छा चल रहा था, पावर नहीं चल रहा। फाइनेंशियल सर्विस इस बार बहुत अच्छा सेल ऑफ हुआ है ना, फाइनेंशियल सर्विस में काफ़ी अच्छी सेलिंग हुई है। पहले पिछले अगर कुछ टाइम से देखें तो यहाँ पे बहुत बहुत अच्छी बाइंग हुई थी। तो इससे हमको पता चल पाता है कि यहाँ पे कुछ आइडिया है, पर ये होने के बाद रहता है। इससे आपको फ्रेश इन्वेस्टमेंट या कुछ हो रहा है इसके बारे में आइडिया थोड़ा कम लगेगा। वो डिपेंड करता है कि आपको ट्रेंड और चार्ट्स और ये सब चीज़ें देखने में कितनी थोड़ी एक्यूरेसी या स्किल्स आपकी अच्छी है, तब जाके आपको प्रॉपरली आइडिया लग पाएगा यहाँ पे। बाकी नॉर्मली तो पता चल सकता है, इसमें कोई इतना इशू नहीं है। डिवाइस भी देखोगे तो ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो FIDS का डेटा देखकर हम थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं मार्केट के डायरेक्शन के बारे में। तो अब मार्केट अभी होने वाला है 1 मिनट के अंदर क्लोज। आप यहाँ पे देखोगे ना तो ये 1 आवर के चार्ट में तो थोड़ा कोशिश ये है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने थोड़ा सा ऐसे सस्टेन किया, अच्छे लेवल पे क्लोज किया है। बट ये है कि थोड़ा वीक है ये क्लोजिंग। 24,400 के नीचे क्लोज होना थोड़ा वीक मानता हूँ मैं यहाँ पे। 24,400 के ऊपर क्लोजिंग हो रही होती तो ज़्यादा अच्छा था। तो ये सब है।